देखिए हर्षवर्धन जी, 2024 आपने, मैं एक चीज एक बार अपने व्यूअर्स को याद दिला दूं, 2019 में नरेंद्र मोदी फिर से चुनकर आए थे। 2019 में हर्षवर्धन जी सीएए की बात उन्होंने करी जब देश की संसद में इसे पास कराया गया। उसके बाद तो 2019 वो साल नहीं था जो चुनावी साल था, 2019 वो साल था जब सरकार फिर से चुनकर आई थी, पुनः चुनकर आई थी, और उस समय अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने का साल था। यह जरूर पूछा जाएगा कि 4 साल आप क्या करते रहे, क्यों देरी हुई, लेकिन क्या मंशा पर सवाल उठा सकते हैं हर्षवर्धन जी? नहीं सुचित्रा जी, मुझे लगता है कि जिस संदर्भ के साथ आपने शुरू किया उसी की बात की जानी चाहिए। 370 भी इस सरकार ने उसी समय हटाया, जो सीए का कानून है वो भी उसी समय लाया, कृषि कानून जो लाने थे वो भी उसी समय लेकर आई। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, जिस मुद्दे पर वो कहती कि भाई हमें वोट दो, और इसका मतलब कि इन्हीं मुद्दों पर जनता ने मतदान किया। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि नए मुद्दे हैं, अचानक नरेंद्र मोदी को सपना आया और उन्होंने शुरू कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं जिसको नरेंद्र मोदी, जब उनको जनता ने जनादेश दिया तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये कि ये इतनी देर क्यों हुई? ये हम सब ने देखा कि जिस तरह से देश को जलाने की कोशिश हुई, जिस तरह से झूठ फैलाया गया, भ्रम फैलाया गया, और जो अभी कल ही की बात कर लें, जो ये कानून आया है जो जिसको हम कह रहे हैं कि हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा, और अगर वो जाके थाने में बता दे तो 5 साल की सजा। ये 10 और 5 साल की सजा भी नहीं है, ये अधिकतम सजा है किसी कानून में जो होती है। और जो ड्राइवर कह रहे हैं भैया हमारे लिए भी कोई कानून बनाओ, पहले ही मॉब लिंचिंग है भारतीय न्याय संहिता में, मॉब लिंचिंग करने वालों को मृत्यु दंड। और कोई भी झूठ बोल के चला जाता है कि जानवरों के नाम पे इंसानों का कत्ल किया जा रहा है, बड़ी विचित्र सी बात है, और बहुत हल्की टिप्पणी करके जा रहे हैं। अरे किसी के साथ भी हम फिर से कह रहे हैं, भारत का कानून पूरी तरह से कोई भी जो प्राणी है उसके साथ खड़ा होता है। और जहां तक रही बात की, जब आप कहते हैं कि मॉब लिंचिंग का कानून, तो भैया पहले क्यों नहीं था इस तरह का कानून? हिट एंड रन केस में जब किसी का अपना जान गंवा बैठता है, अगर वो जिससे गलती से हुई दुर्घटना, अगर वो अस्पताल पहुंचा दे, अगर वो उसको समय से इलाज दिला दे, वो बच सकता है। इसको राजनीतिक बनाने की कोशिश हुई। सरकार ने सिर्फ स्पष्टता की कि क्या कुछ है, और वो कोई कानून टला नहीं। कानून ना वो लागू हुआ था, अभी तो 3-4 महीने उसको फ्रेम होने में, सब कुछ होने में लगेगा। लेकिन जो ये अफवाह फैलाई जाती है, वही अफवाह सीएए के मामले में भी फैलाई जा रही है। और मैं तो कह रहा हूं, इस सरकार को एनआरसी भी अब तक लाना चाहिए था, नहीं ला पाई। 24 के एजेंडे में वो भी होना चाहिए। कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह सकता अगर उसके नागरिकों का कोई पक्का वाला रजिस्टर नहीं होगा, वरना घुसपैठिए बहुत मुश्किल कर रहे हैं। हर देश के लिए समस्या बने हैं, यहाँ के लिए भी बन रहे हैं। क्योंकि हम ये बात बार बार कहते हैं, और घुसपैठिए, और जिस तरह से किसी भी देश में, और हर देश इसको लेकर कानून बनाता है, हर देश के लिए ये एक बड़ी चिंता है। यहां पर अगर उस पर काम होगा तो उस पर 10 सवाल खड़े हो जाएंगे।